सजे है। बिल्कुल, हमारे साथ शैलेश बन रही एक बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा पर मंत्रिमंडल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको हम बताते हैं। तो मंत्रिमंडल पर निगाहें सबकी है और मंत्रिमंडल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर कुछ ही देर में सामने होगी और आपको बता दें कि जो निगाहें टिकी हुई है कि आखिर फोन किसको आएगा पार्टी दफ्तर से, मंत्री के तौर पर शपथ कौन लेगा, इसी पर सभी की निगाहें हैं। तो वो बड़ी खबर अब उसका भी इंतजार खत्म होने वाला है और एबीपी गंगा पर मंत्रिमंडल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर थोड़ी ही देर में स्थितियां साफ और स्पष्ट होने लगेंगी और योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो अब सबकी निगाहें इसी बात को लेकर है कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन होंगे, किसी जगह मिलेगी, नए चेहरे कौन होंगे, रिपीट कौन होगा और फोन किसको कितने बजे जाएगा। इस पर जो मंत्री बनना चाहते हैं उनकी भी निगाहें हैं, जिन्होंने वोट दिया उनकी भी निगाहें हैं और वही बड़ी खबर अब एबीपी गंगा पर आपको मिलने जा रही है। तो मंत्रिमंडल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि थोड़ी देर में स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर किसे योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है और कौन कौन आज मुख्यमंत्री के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो क्रिकेट स्टेडियम है इसमें शपथ लेने जा रहा है। तो ये वो तस्वीर है जो थोड़ी देर में साफ होने जा रही है और ये स्पष्ट हम करने जा रहे हैं कि आखिर किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो योगी सरकार 2.0 का हिस्सा बनेंगे और किन पर पार्टी और संगठन भरोसा जताएगा। तो देखिए, स्टेडियम सज कर तैयार है और थोड़ी देर में मंत्रिमंडल पर तस्वीर साफ होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एबीपी गंगा पर आपको बहुत जल्द हम बताने जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर क्या रूपरेखा बनी और ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिनको फोन चला गया है या फोन करने की तैयारी है, किनका जो इंतजार है वो पूरा होने जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और अब हम आपको बताते हैं वो बड़ी खबर जिसका इंतजार सभी को है। और बड़ी खबर यह है कि 22 मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की यूपी मंत्रिमंडल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 22 मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नहीं हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। 5 महिला मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 22 मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। तो एबीपी गंगा पर यूपी मंत्रिमंडल से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि 22 मौजूदा मंत्रियों को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं और 5 महिला मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 22 जो मौजूदा मंत्री हैं उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। और हमारे साथ एबीपी नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरीके से खबर आ रही है, क्या तस्वीर बन रही है मंत्रिमंडल को लेकर? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो पुराना फार्मूला था वही लागू रहेगा। एक मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एक अन्य मुख्यमंत्री है जो वो ड्रॉप हो रहे हैं, दिनेश शर्मा ड्रॉप हो रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन नए मंत्री कुछ ऐसे हैं जी। तो विकास भदौरिया से हम एक बार फिर संपर्क करेंगे। विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, संपर्क करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 22 मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। 5 महिला मंत्रियों को जगह दी जाएगी और दिनेश शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं रहेंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने बताया। और 22 मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी दोबारा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, बड़ी खबर आ रही है कि 22 मंत्रियों को रिपीट नहीं किया जाएगा। देखिए, इसी वजह से ये लिस्ट में देरी हो रही है और कल जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि मंच पर बैठे हुए
केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के नाम का रहस्योद्घाटन नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं किया गया। याद कीजिए 2017 को, 2017 में जब केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के नाम की घोषणा हुई, उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की भी घोषणा हुई थी। इसलिए यह बड़ी खबर आ रही है कि 22 मौजूदा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। 22 मौजूदा मंत्री योगी 1 के योगी 2 में बर्थ नहीं पाएंगे, सीट नहीं पाएंगे और 5 महिला मंत्री बनाए जाएंगे। यानी 5 महिलाओं को समावेश किया जाएगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। यह बड़ी खबर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के जो मंत्री हैं नंबर 1 के, योगी आदित्यनाथ सरकार 1 के जो 22 मंत्री हैं उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा योगी आदित्यनाथ सरकार द्वितीय में। और ऐसे में यह बड़ी खबर है और ऐसे मंत्री जिनका फोन लगातार आ रहा था कि हमारी धुकधुकाहट बढ़ रही है, हम तो बनाए, पिछली बार भी गए थे, इस बार भी जाएंगे, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया है। वीरेश भैया क्या होगा? तो ऐसे लोगों को खबर दे दूं कि ऐसे 22 मंत्री, अगर ये बड़ी संख्या है, बिल्कुल ये बड़ी संख्या, लेकिन वीरेश जी एक सवाल और भी उठता है कि केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी सीएम बनना तय है, लेकिन अगर दिनेश शर्मा ड्रॉप होंगे तो फिर किसकी संभावना बढ़ेगी? कौन डिप्टी सीएम हो सकता है? देखिए, 2 नामों पर अगर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को नहीं बनाया जाएगा तो क्या दलित चेहरा होगा ब्राह्मण की जगह पर? अगर दलित चेहरा होगा तो बेबी रानी मौर्य होंगी। अगर दिनेश शर्मा की जगह पर कोई ब्राह्मण रिप्लेस करता है तो श्रीकांत शर्मा होंगे। हालांकि ब्रजेश पाठक और श्रीकांत शर्मा के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है, हाईकमान के लेवल पर भी इस बात को लेकर विचार विमर्श चल रहा है और उत्तर प्रदेश के जो पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के संगठनकर्ता हैं, उनके स्तर पर भी बात चल रही है कि ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए दिनेश शर्मा की जगह पर, या डॉक्टर पंडित श्रीकांत शर्मा को बनाया जाए। तो इस बात को लेकर एक जो पेचा फंसा है, मैं आपको बताऊं कि श्रीकांत शर्मा को लेकर बात यह चल रही है कि वो मूल काडर के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा से जुड़े हुए हैं, बहुत समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी परिषद से हैं, तो उनको बनाया जा। कोई कह रहा है कि ब्रजेश पाठक जैसा जो बहुआयामी व्यक्तित्व का जो मंत्री रहा है योगी 1 में, उसे बनाया जाए, जो वर्सेटाइल है, जो लोगों के बीच में लोकप्रिय है, जिसकी क्षमता काफी ज्यादा है। तो ये तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। अगर डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटाया जा रहा है तो क्या पॉलिसी चेंज हुई है? पॉलिसी चेंज करके एक पिछड़ा एक दलित होगा, एक पिछड़ा एक ब्राह्मण होगा। तो अगर डॉक्टर दिनेश शर्मा की कोटे की हम बात करें तो वो ब्राह्मण कोटा है, यानी मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो पिछड़ा एक उप मुख्यमंत्री है। तो पिछली बार की तरह इस बार डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह पर क्या श्रीकांत शर्मा जगह पाते हैं? बिल्कुल, ये एक सवाल है कोटे वाला, लेकिन वीरेश जी एक सवाल और भी बनता है कि अगर हम 22 मंत्रियों की बात करें कि जो 22 मंत्री रिपीट नहीं होंगे, उन्हें बर्थ नहीं मिलेगी, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? उनका परफॉर्मेंस, जातीय समीकरण, 2024 की तैयारी के मद्देनजर की रणनीति, उसमें क्या फैक्टर काम कर सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा और सही और मौजूद सवाल आपने पूछा। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारे जो मुख्य रणनीतिकार हैं उन्हें इस बात को कह दिया, अमित शाह को भी कह दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को भी कह दिया है कि ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाए कि जो साफ हो, स्वच्छ हो, काबिल हो और साथ ही साथ दूरगामी भी हो। यानी केवल 22 से 27 नहीं बल्कि 27 से आगे की भी योजना है, लगभग 20 से 25 साल तक की योजना। बिल्कुल एक बड़ी योजना। वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहिए। तो एक बार फिर से इस बड़ी खबर को बता दें, यूपी मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह मिल रही है कि जो 22 मंत्री हैं उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, 22 मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नहीं होंगे तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन होगा। और जैसा कि वीरेश पांडे ने बताया कि श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक का नाम डिप्टी सीएम की रेस में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 5 महिला मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन बड़ी खबर यूपी के मंत्रिमंडल को लेकर यह है कि 22 मौजूदा मंत्रियों को बर्थ नहीं मिल रही है। और सवाल यह है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो 2 नाम रेस में हैं। पहले हैं पंडित श्रीकांत शर्मा और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। इन 2 में से कोई एक व्यक्ति दिनेश शर्मा को रिप्लेस कर सकता है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को लेकर यह जानकारी मिल रही है कि वो डिप्टी सीएम नहीं होंगे, मंत्रिमंडल में नहीं होंगे। एक बार फिर जरूर करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, जो तमाम कवायदें चल रही हैं, लेकिन तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी?
देखिए अवधेश, मैं आपको बताऊं कि खबरें लगातार छनकर आ रही हैं मोबाइल पर और अपने सोर्सेज के जरिए, और अभी अभी जो खबर आई है, ताजा खबर यह है कि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण फेस के तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं ब्रजेश पाठक। और वो दौड़ में श्रीकांत शर्मा, यानी पंडित श्रीकांत शर्मा जो लिखते हैं, उनसे आगे चल रहे हैं। ब्रजेश पाठक के नाम पर लगभग सहमति बन गई है, यानी मैं कहूं कि अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की ये जो तिकड़ी है, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से निर्देश दे दिया है और अमित शाह के बेहद करीब ब्रजेश पाठक को माना जाता है, और ब्रजेश पाठक ब्राह्मण फेस के तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह पर ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। केशव मौर्य का तय है, केशव मौर्य पिछड़े वर्ग में सबसे बड़े नेता के तौर पर उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, और श्रीकांत शर्मा और ब्रजेश पाठक के बीच में जो दौड़ चल रही थी उसमें ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं, अभी की ये खबर है। और साथ ही साथ 22 मंत्री ड्रॉप किए जा रहे हैं। 22 मंत्री वो ड्रॉप किए जा रहे हैं जिनकी उम्र की सीमा ज्यादा हो गई है। ऐसे में सतीश महाना, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना पर भी तलवार लटकी हुई है। यह भी बड़ी खबर आपको बताऊं, 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आधी आबादी है महिलाओं की, उसे भागीदारी देने की ज्यादातर कवायद, कोशिश और प्रयास है प्रधानमंत्री। लेकिन ये भी एक बड़ी बात आप बता रहे हैं, ये भी एक खबर आ रही है जो लगातार सोर्सेज से खबर आ रही है जी, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनके लिए ज्यादा चिंता वाली बात है कि फोन जाएगा या नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जो सीनियर मिनिस्टर हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल होगा वो प्रशासनिक रूप से दक्ष होगा, युवा होगा, सक्षम होगा, भागीदारी वाला होगा, जाति सामाजिक समीकरण को साधने वाला होगा, क्षेत्रीय समीकरण को साधने वाला होगा, 2024 के मद्देनजर होगा, 27 के बाद वाला होगा, 25 साल के रोड मैप वाला होगा। तो ऐसे मंत्रियों को बनाया जाएगा। देखिए, जो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कुछ मंत्री जो एमएलसी हैं, वो जो कुछ एमएलए बने हैं, उनको रखा जाएगा। राजेश्वर सिंह, असीम अरुण, एके शर्मा की लॉटरी खुल सकती है। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, बड़ी खबर दे दूं कि मंत्रिमंडल के बंटवारे में असीम अरुण को, राजेश्वर सिंह को, एके शर्मा को, इन सारे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और आप ध्यान रखिए नरेंद्र मोदी की कैबिनेट को, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जो टेक्नोक्रेट हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो महत्वपूर्ण अपने अपने बिल्कुल हर फैक्टर काम करेगा। बन रही है अनुभव, हमारे साथ बने हुए अनुभव। जो बड़ी खबर आ रही है कि 22 लोगों को रिपीट नहीं किया जाएगा, और डिप्टी सीएम की रेस की अगर हम बात करें तो ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा हो सकते हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा दफ्तर में क्या माहौल है, क्या यहां से तस्वीरें निकल रही हैं यूपी मंत्रिमंडल को लेकर, वहां पर क्या सुगबुगाहट है? देखिए, हर कोई यही जानने को इच्छुक है कि कौन मंत्री बनेगा, और जो खबर एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दी है कि 22 मंत्री रिपीट नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ी खबर है। और अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो ब्रजेश पाठक जो है वो उनका नाम सबसे आगे है, लेकिन अभी भी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। हम अपने दर्शकों को अगर जानकारी दें तो अभी तक कौन कौन शपथ लेगा ये लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। मुख्यमंत्री आवास में अभी भी मंथन कहा जा रहा है कि चल रहा है कि किसको किसको शपथ लेनी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 22 मंत्री सरकार के रिपीट नहीं होंगे। हालांकि अलग बात है कि 10 तो उसमें से चुनाव हार ही गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य इंडक्ट किए जाएंगे, कैबिनेट में आएंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे। ये खबर एबीपी गंगा पहले भी दिखा रहा था और एक बार फिर बिल्कुल। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि 22 मंत्री जो हैं उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा, एक जानकारी मिल रही है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य तो रहेंगे, लेकिन एक डिप्टी सीएम बदला जाएगा और उसमें ब्रजेश पाठक का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन 22 मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि जो 22 लोग रिपीट नहीं होंगे, इनमें महत्वपूर्ण तौर से कौन कौन से नाम हो सकते हैं, ये भी अब मन में सवाल उठ रहा है सभी के।
देखिए अवधेश, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जो आपने पूछा है कि कौन ऐसे लोग रिपीट नहीं किए जाएंगे, वो लोग रिपीट नहीं किए जाएंगे। उसका क्राइटेरिया यह बनाया गया है कि इस बार के चुनाव में जिन्होंने, जो बड़े मंत्री तो बनाए गए थे लेकिन जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव एकदम नहीं रहा, साथ ही साथ जिनको लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जिनको लेकर वहां के ब्यूरोक्रेट्स में भी असंतोष है, जिनकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक लगातार शिकायतें आती रही कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा में लिप्त हैं, ये लोगों की सुन नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों की क्राइटेरिया बनाई गई है। ये क्राइटेरिया नंबर 1 है। क्राइटेरिया नंबर 1 है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्राइटेरिया नंबर 2 है कि जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। क्राइटेरिया नंबर 3 है कि जिनके क्षेत्र में न केवल उन्होंने अपनी विधानसभा बल्कि उनके जिले में भारतीय जनता पार्टी की करारी और उसके गठबंधन के लोगों की करारी हार हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और चौथा गठबंधन जो क्राइटेरिया है कि ज्यादातर 2017 में एमएलसीज को जो मिनिस्टर बनाया गया था, इस बार एमएलसीज का पत्ता काटा जाएगा, यानी सभी को कहा गया था कि चुनाव लड़कर आइए। इसी वजह से आपने देखा केशव मौर्य भी चुनाव लड़कर आए और योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़कर आए, यानी विधानसभा के जो उम्मीदवार रहे और जो तमाम जीते हैं क्राइटेरिया उन्हें बनाए ज्यादा गए से हैं, ज्यादा इस बार इस मंत्री पूरे बनाया जाएगा। पैमाने ये पर है कौन क्राइटेरिया। कौन से बड़े नाम फंस रहे हैं और कौन छोटे नाम है जो इस क्राइटेरिया में फंस सकते हैं और मंत्री पद मिलने से चूक सकते हो? अच्छा देखिए, एक और क्राइटेरिया मैं पढ़ के सुनाता हूं कि उम्र भी एक बड़ी क्राइटेरिया है। उसमें लिखा है कि उम्र के हिसाब से जिनकी उम्र बहुत हो गई है और साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी के जो 25 साल के आगे का सपना है, जो उत्तम प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का सपना है, जिसमें जो आड़े आ रहे हैं उनको भी हटाया जाएगा। तो ऐसे लोगों में जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो सूर्य प्रताप शाही हो, चाहे वो राम नरेश अग्निहोत्री हो, राम नरेश अग्निहोत्री की ड्रॉप करने की खबर आ रही है, साथ साथ सुरेश खन्ना हो, सतीश महाना हो, ये जो बड़े नेता हैं, इनमें से सुरेश खन्ना को स्पीकर बनाया जा सकता है। सुरेश खन्ना को स्पीकर बनाया जा सकता है क्योंकि उनके परफॉर्मेंस को लेकर असंतोष ज्यादा नहीं है और वो एक तरीके से हनुमान के तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने योगी वन सरकार में काम किया है, लेकिन उनको बचाया जा सकता है और बाकी जो वरिष्ठतम मंत्री हैं उन्हें हटाया जा सकता है। ब्यूरोक्रेट्स को जगह मिलेगी, राजेश्वर सिंह, असीम, अरुण को जगह मिलनी तय है, AK शर्मा को जगह दी जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक और खास बात क्राइटेरिया के अंतर्गत ये आ रही है कि जिनको लेकर संगठन के अंदर असंतोष है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको लेकर जिनकी रिपोर्ट, जैसे गोरखपुर क्षेत्र से गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष, बनारस से काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष और अवध से अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष, पश्चिम से पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्षों ने, 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों ने जिन लोगों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी है। एक और खबर आपको बता दूं कि सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह और जेपी नड्डा ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों से मंत्री बनाने की एक लिस्ट मांगी थी। और आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ी खबर आपको दे दूं, एक्सक्लूसिव खबर दे दूं कि 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की जो लिस्ट आई है, चाहे वो गोरखपुर क्षेत्र के धर्मेंद्र सिंह हो, चाहे काशी क्षेत्र हो, चाहे लखनऊ का अवध क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम क्षेत्र हो, ब्रज क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष से लिस्ट मांगी गई। पिछले जैसे 10 मार्च को रिजल्ट निकला, उसके बाद से जेपी नड्डा के निर्देश पर कहा गया सुनील बंसल के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों से रिपोर्ट कार्ड मंगाया जाए कि आपके 6 क्षेत्रों से किसे किसे मंत्री बनाया जाए। उन सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों ने, ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दूं, एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा पर है। इसी वजह से सबके पास फोन आने में, लिस्ट आने में देरी हो रही है क्योंकि उस लिस्ट पर मंथन जारी है और ये जेपी नड्डा के कार्यालय से आएगा, केंद्रीय कार्यालय से ये लिस्ट आएगी सुनील बंसल के पास और सुनील बंसल धर्मेंद्र प्रधान के पास आएगी। धर्मेंद्र प्रधान को फोन करना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, वो फोन करेंगे एक एक विधायक को कि आपको शपथ लेना है। जेपी नड्डा के यहां से लिस्ट आएगी। सोर्सेस से ये बड़ी खबर दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से नहीं बल्कि केंद्रीय कार्यालय से ये लिस्ट आएगी और धर्मेंद्र प्रधान फोन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं, एक
और खबर ये आ रही कि 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों ने, जो पुराने मठाधीश मंत्री हैं, जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, क्षेत्रीय अध्यक्ष की उपेक्षा की और अपने पार्टी के अंदर भीतर घात किया, उनका टिकट कटेगा। तो ये बड़ी खबर छनकर आ रही है। एबीपी गंगा के दर्शकों को सबसे पहले, सबसे आगे रखने के लिए प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का सबसे नंबर 1 चैनल है एबीपी गंगा, और इसी वजह से है कि हम सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक खबर दिखाते हैं, पुख्ता खबर दिखाते हैं। एबीपी गंगा सबको आगे रखता है। हम दर्शकों के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं एबीपी गंगा, इसीलिए दर्शकों का प्यार बना हुआ है। और दर्शक बने रहें, आज बने रहें, कल भी बने रहें, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर केवल और केवल एबीपी गंगा पर मिलेगी। शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई बिल्कुल वीरेश, देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एबीपी गंगा अपने दर्शकों को सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी सबसे पहले लेकर आता है। लौटूंगी आपके पास वीरेश, आगे की जानकारी भी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चल लेते हैं अनुभव शुक्ला के पास। मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, 22 मंत्री रिपीट नहीं किए जाएंगे, डिप्टी सीएम दूसरे बदले जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। ब्रजेश पाठक का नाम सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल क्या हलचल बीजेपी दफ्तर में आप देख रहे हैं? ब्रजेश पाठक कहां है, क्या कोई जानकारी? देखिए, अगर जो सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा दे रहा है वो यही है कि 22 मंत्री रिपीट नहीं होंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा। ये खबर एबीपी गंगा पहले से भी दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, ब्रजेश पाठक से सुबह हमारी बात हुई थी, वो अपने आवास पर ही मौजूद है, वहीं पर हैं। और ये जरूर एक जानकारी मिली है पार्टी कार्यालय में कि जिस तरीके से नंदगोपाल गुप्ता नंदी आए यहाँ पर, बेबी रानी मौर्य आई, धर्मवीर प्रजापति आए, ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर आए थे। महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने उनको बुलाया था और उन्हें भी पास दिया है। लेकिन सवाल यही है, चाहे वो नंदगोपाल गुप्ता नंदी हो, धर्मवीर प्रजापति, ये लोग अभी तक सरकार में मंत्री रहे हैं, निवर्तमान मंत्री कह सकते हैं, लेकिन इनको व्यवस्था के तहत जो पास है वो विधानसभा सचिवालय की तरफ से जाता है। पर यहाँ अगर वो आ रहे हैं, यहाँ उनको बुलाकर पास दिया जा रहा है और खुद अगर महामंत्री संगठन सुनील बंसल बुलाकर पास दे रहे हैं, तो इसके मायने क्या हैं? आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं यही मायने हैं कि जिसको पास मिल गया वो पास हो गया। यही सवाल हमने नंदगोपाल गुप्ता नंदी से पूछा तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, जवाब तो कुछ नहीं दिया लेकिन मुस्कुरा बहुत रहे थे। हालांकि अभी भी आप देखिए भीड़ लगातार यहाँ पार्टी कार्यालय पर लगी हुई है। कुछ विधायक भी हमें जरूर भीतर जाते हुए नजर आए हैं और हम बार बार बता रहे हैं कि जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उनके हाथ में हम पास भी देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम का पास भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, तो नजरें बनाए रखिए और वीरेश भी हमारे साथ लगातार बने। वीरेश जी, जो सवाल उठ रहा है और जो तमाम बातें सामने आ रही है, बात यह भी आ रही कि 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो ये 5 महिला मंत्री कौन हो सकती हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 5 महिला मंत्रियों में प्रतिभा शुक्ला का नाम है, केतकी सिंह का नाम है और साथ ही साथ आपको बताऊं गुलाबो देवी का नाम है और 1-2 नाम की चर्चा और है कि सहयोगी दल से वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। लेकिन केतकी सिंह का नाम है, प्रतिभा शुक्ला का नाम है और साथ ही साथ नीलिमा कटियार का नाम है, गुलाबो देवी का नाम है। अनुपमा जायसवाल जो पहली कैबिनेट में मंत्री रही हैं, उनको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। वो संगठन में कुछ नेताओं की बहुत करीबी हैं, तो इस पर भी विचार किया जा रहा है क्या अनुपमा जायसवाल को एक बार और वरदान दिया जाए, एक बार और उनके नाम पर विचार किया जाए। लेकिन अनुपमा जायसवाल के नाम पर अभी विरोध चल रहा है। विरोध इस बात को लेकर चल रहा है कि जिस कारण से उन्हें योगी वन में हटाया गया था, कहीं वो कारण फिर तो ना हो जाए, यानी उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे उसकी वजह से उन्हें हटाया गया था, तो फिर कहीं ये जो घंटी है वो कहें फिर से बांधने के बाद कहीं बहुत मुश्किलें न आ जाएं। तो लेकिन नाम चल रहा है अभी अनुपमा जायसवाल के नाम पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि वो उनकी भी अपनी भूमिका रही है। तो ऐसे में गुलाबो देवी, नीलिमा कटियार, प्रतिभा शुक्ला, केतकी सिंह और अनुपमा जायसवाल ये नाम हैं जिनके नामों पर विचार चल रहा है। अदिति सिंह के नामों पर भी विचार चल रहा है, अपर्णा यादव के नाम पर विचार चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि अपर्णा यादव को संगठन में जगह दी जाएगी। अपर्णा यादव को संगठन में, उन्हें महिला मोर्चे में जगह दी जाएगी। 5 महिलाओं को जगह मिलनी है और आप संभावित नाम भी बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। लौटेंगे वीरेश आपके पास और भी अहम जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल शैलेश का हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त स्टेडियम से हमारे